everyone, welcome to Arpita Sharma classes and welcome to the fast track revisionary batch of modern Indian history that we are continuing right now. So far we have understood about the revolt of 1857. We have also studied about the, repercussions of the revolt of 1857, the reasons why it could not succeed, and also we understood the different leaders, about the lives of different leaders that were participants of this revolt. Then we understood about the 1885 arena wherein Indian National Congress was formed. 1858 से basically एक nationalist movement start हो गया था. After 1857 revolt, the nationalist movement already started in India. We already were aware about the British atrocities and that these Britishers are not our friends. ये Britishers हमारे दोस्त नहीं है भाई, ये हमारे दुश्मन हैं. इनका इंटेंशन कुछ और है, इनके खाने की दात और दिखाने के और हैं. ठीक है, तो हमें ये बात समझ आ गई थी. तो इसीलिए अब हम इसी नेशनलिस्ट मूवमेंट को, इसी नेशनलिस्ट भाव को, इमोशन को आगे कैरी ऑन करने वाले हैं. व्हाट ऑल स्मॉल चेंजेस अकर्ड इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी लीडर वाइज. लीडर वाइज मीन्स द नेशनलिस्ट लीडर वाइज, कि भाई किस किस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उस हिसाब से समझेंगे कि इमोशंस क्या थे उस टाइम पर. ठीक है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स पीरियड 1858 to 1905. दिस पीरियड सॉ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ आवर नेशन. How you will understand that in this lecture. Unification कैसे हुआ भैया, that we will understand. ये हम समझने वाले हैं. Then we will study about the Western thought of education. Western thought and education. Why Western thought and education, or how this education and modernized or radicalized thoughts gave, you can say, ignited basically the nationalist movement. कैसे ये Western thought, modern radical thoughts Indians के दिमाग में आने लगे और कैसे इन्होंने Indian nationalist leaders के दिमाग को ignite किया, nationalist feeling को और ज्यादा बढ़ाया. Role of press and literature. भाई nationalist movement में press और literature का क्या रोल है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये तीन चीजें आज के हम लेक्चर में समझने वाले हैं. आई होप यू आर रेडी फॉर टुडेज लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आप अपने नोट्स के साथ रेडी हो, बिकॉज देखो ये ना एक आप बोल सकते हो रिविजनरी बैच है, फास्ट ट्रैक रिविजनरी बैच, जिसके अंदर हम बेसिकली जल्द से जल्द रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, कब कब किस किस ईयर में हुई, कौन कौन से लीडर्स थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, रीजन, कॉज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ. ठीक है, ये चीजें हम फटाफट से रिवाइज करेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम बढ़िया तरीके से आप दे सको. रिवीजन प्रीलिम से पहले फटाफट से आपकी हो जाए. एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी आर टेकिंग टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस. द रिसोर्सेज दैट आई एम यूजिंग आर एनसीईआरटीज एंड स्पेक्ट्रम. ठीक है, जो कि आप जानते हो मस्ट है आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए. So before we move ahead, here's a small announcement for all of you. Unacademy is going to conduct all India prelims mock test. Unacademy एक all India prelims mock test conduct करने जा रहा है and this test is going to take place on April 24th. ये टेस्ट कब होने वाला है, April 24th को ये टेस्ट आपका होगा. ठीक है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस टेस्ट के अंदर यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑफलाइन, वेयर इन दिल्ली. एंड इन दिल्ली द टेस्ट सेंटर्स विल बी ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर. सो इफ यू आर इन दिल्ली यू कैन गिव दिस टेस्ट ऑफलाइन. बिल्कुल प्रीलिम्स के पैटर्न पर होगा. ओके, जीएस का टेस्ट होगा 9:30 से 11:30 इन द मॉर्निंग. देन सीसैट का 12:30 to 2:30, सेम ऑन द लाइंस ऑफ प्रीलिम्स. एंड यू कैन यूज माई कोड अर्पिता10. ये मेरा कोड है अर्पिता10, जिसको आप यूज करके इनरोल फॉर फ्री कर सकते हो. यू कैन इनरोल फॉर फ्री. ओके, एंड इफ यू आर नॉट इन दिल्ली डोंट वरी, यू कैन स्टिल गिव दिस टेस्ट ऑनलाइन. ओके, तो वो जो ऑनलाइन कैसे देना है वो भी आपको उस लिंक से पता चलेगा विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी से. इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी. देखो हम ये बात जानते हैं कि ब्रिटिशर्स after 1857 revolt, you can write it down, after 1857 in Indian polity you must have studied what were the different acts and policies that were passed by the Britishers. Okay, so basically you after 1857 the direct control of our country was under the crown. The direct control went to the queen जो थी, महारानी जो थी एलिजाबेथ जी, उनके पास सारा इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल चला गया था, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसकंटिन्यूड. ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बंद कर दिया.
1857 के बाद क्राउन के पास पूरा कंट्रोल चला गया, एंड यूजिंग दिस कंट्रोल there were acts which were passed by the British government, not the East India Company, the British government, to bring uniform and modern system of administration in the country. मतलब ऐसे acts और ऐसे laws पास किए गए कि single act से पूरी country को control किया जा सके, ठीक है. तो these acts and these laws were applied evenly throughout the country, and that is why administratively the country was unified. Administratively तो पूरी country एक single law, एक single act के अंदर आ गई थी, ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज यूनिफाइड. डिस्ट्रक्शन ऑफ द रूरल एंड लोकल सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, ओके, इट अफेक्टेड द इकोनॉमिक फेट, इकोनॉमिक यू कैन से लिविंग ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री. हुआ क्या यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल द इंटायर कंट्री वाज अंडर यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एक्ट्स, ठीक है. बट साइमल्टेनियसली दोज एक्ट्स, दोज लॉज वर सो सप्रेसिव इन नेचर कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारी कंट्री की वो डाउन होती चली गई. एक्ट्स तो सारे एक ही लगा दिए पूरी कंट्री में, ठीक है, यूनिफॉर्मली इवनली स्प्रेड किए, बट वो एक्ट्स इतने रिप्रेसिव नेचर के थे, इतने दबाने वाले नेचर के थे, इतने सप्रेसिव नेचर के थे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे और डाउन होती चली गई. Okay, point clear हुआ? Because I told you in the last lecture that our artisans and handicrafts suffered, our peasants suffered. Okay, last lecture में मैंने क्या बताया था, peasants की बर्बादी शुरू हो गई थी, ठीक है. पुलिस और कोर्ट्स उनका साथ नहीं देती थी, जमींदार का, मनी लेंडर्स का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का साथ दिया जाता था. एंड आर्टिस्ट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउन होती गई. क्यों? क्योंकि फॉरेन कैपिटलिस्ट को को साइड करती थी, उनको फेवर करती थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशन तो डाउन होती ही चली गई. ओके, एंड दैट इज द रीजन. सी, व्हेन यू आर पुटिंग योर पीपल, ठीक है, और पुटिंग द पीपल अंडर यू इनटू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, दैट्स द मोमेंट when they realize that you are not their friend and they start to stand against you. होता क्या है, आप किसी को you taunt somebody or you abuse somebody, it will not have that much impact when you will try to economically put the person into distress. जब आप इकोनॉमिकली किसी को, फाइनेंशियली किसी को परेशान करोगे ना, तो वो इंसान बहुत ज्यादा बुरी तरीके से आपके ऊपर पलटवार करेगा. आप किसी को गाली दे दो, एक किसी को टॉन्ट दे दो, वो फिर भी भूल जाएगा, फिर भी आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा. बट अगर किसी को फाइनेंशियली आप परेशान करो तो वो इंसान कभी नहीं भूलता. एंड सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड फाइनेंशियली सप्रेसिंग द इंडियंस, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, स्पेशली द पेजेंट्स. और आपको पता है कि हमारे पेजेंट्स का, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भाई बंधु काम करते हैं, उनका जो आप बोल सकते हो गुस्सा है, उससे तो कोई नहीं बचता, उससे तो अच्छे अच्छे लोग नहीं बचे, ठीक है. तो हमारे पेजेंट्स के रिवोल्ट में ज्यादा आप बोल सकते हो अग्नि थी, आग थी. देन देयर वर cases of famine, cases of food scarcity. If they occurred in one part of India, the British government used to screw with the prices and availability of food stuff in the other part of the country. मतलब अगर नेशन के एक पार्ट में फमाइन हो गई है, भुखमरी आ गई है, या स्कार्सिटी हो गई है, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया है, तो दूसरे पार्ट में, कंट्री के दूसरे पार्ट में जो फूड प्रोडक्ट्स के प्राइस थे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ था, उस पे भी असर आता था. सो बेसिकली इफ वन पार्ट ऑफ और वन ऑर्गन ऑफ द नेशन सफर्ड, द अदर ऑल्सो was bearing the same suffering. Okay, and that is why people united together to stand against the Britishers. इसलिए लोगों में एकता आई कि भैया अब तो ये ब्रिटिशर्स की ऐसी तैसी हमको करनी ही करनी है. Okay, so economic unification also happened. All right, then the Britishers laid down, one good thing that the Britishers did was laying down the railway tracks and establishing telegraphs and postal offices across the nation. Because एक यूनिफाइड पोस्टल सिस्टम बना दिया, जिससे क्या हुआ, देश के यहाँ बैठा हुआ इंसान को, एक कोने में बैठा हुआ इंसान दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान से इजीली कनेक्ट कर सकता है. One person at one corner of India could easily connect with the other person in the next corner of the country. So it promoted mutual contact among people and it helped the nationalist leaders specifically. इंडिया के हर कोने में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो यूनिफाई हो सके, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट, दैट इज द वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन. Now, as a result of the spread of modern Western education and thought, radical ideas, modern ideas during the 19th century, there were a large number of Indians who imbibed this secular, democratic, nationalistic, political outlook.
हुआ क्या, 19th सेंचुरी में आते आते ना Western thoughts, because see, if you are going somewhere, you are carrying your own culture, your thoughts, your opinions, and your education there, right? Because जहां भी आप कहीं जाते हो, आप अपने साथ क्या लेकर जाते हो, अपने सोच लेकर जाते हो ना. ऐसे ही same way the Britishers came into India, they came with their own system of education, their thoughts, their opinions, everything, and that influenced the Indians also. ठीक है. So Indians also began to study, began to admire contemporary nationalist movements of European nations like the French Revolution, right, the American Revolution. They started studying all these things, and hence they started, to know better about themselves also and about the mentality of the foreigners also. अपनी मेंटालिटी, अपने बारे में समझना भी शुरू किया लोगों ने, अपने कल्चर के बारे में इंडिया में, और फॉरेनर्स को भी समझना शुरू किया कि वो क्या माइंडसेट लेकर यहाँ आ रहे हैं और क्या किया जा सकता है. Okay, and the most important point here is that English became both the barrier and the medium of communication. Basically medium तो हुआ ही हुआ, ठीक है, because the Indian nationalist leaders, they started learning and understanding English. They could communicate their ideas, they could express their opinions better in front of the Britishers. Plus it became a barrier also. Barrier कैसे बन गया? Because there were some people who could not hold a grasp over this language of English. रूरल एरियाज में लोग इतने इक्विप नहीं थे एजुकेशन के साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, तो बैरियर भी बना और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस भी बना. Okay, then educated Indians, when they started getting educated, when they started getting to know their culture better, they started feeling the humiliation of foreign subjection. ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमें इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस को ये समझ आने लगा. दे स्टार्टेड गैदरिंग दैट एबिलिटी to study the ill effect of foreign rule. For example, Dadabhai Naoroji wrote a whole paper of drain of wealth theory. उन्होंने तो पूरी रिपोर्ट लिख दी थी ना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के ऊपर. There were so many newspapers that were printed, so many articles that were published by different nationalist leaders once they became educated. Okay, so that is the role of Western thought and education in India. Their outlook changed. They now started having political outlook, secular outlook, nationalistic outlook. Now, before we move ahead, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched Unacademy Live, which is a prelims test series for your 2022 and 23 preparation. We have almost 60,000 students who have enrolled in this test series, wherein we are providing 6 months and 12 month subscription. अगर आपको कोड चाहिए 10% डिस्काउंट के लिए, तो आप ये कोड यूज कर सकते हो अर्पिता10. ओके, एंड इंट्रोडक्टरी प्राइस अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, इट इज 3,149 ओनली, वेयर यू विल गेट 28 टेस्ट. 12 months का subscription if you are taking for 23 attempt, then it will be 4,409 rupees, जिसमें आपको total 56 टेस्ट मिलेंगे. So we've got a big surprise for UPSC aspirants through these test series. आपको यहाँ पर आपके report card, आपके analysis, strengths, weaknesses सब पता चलेंगे. So if you want to know more about these test series, you can call on this number 8585858585. Plus, as you all know, we are launching this All India free scholarship test based on the same lines of prelims, but it will be an offline test in Delhi. If you are a Delhi based aspirant, you can appear in this test in the Unacademy test centers at Old Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar on 24th of April 2022. सुबह 9:30 बजे से टेस्ट शुरू होगा, 11:30 तक आपका GS का पेपर का टेस्ट होगा. CSAT का आपका 12:30 से दोपहर 2:30 बजे तक ये आपका टेस्ट होगा. सेम प्रीलिम्स का पैटर्न है. ओके, तो इसमें आपके प्रीलिम्स के फाइनल पैटर्न को दिमाग में रखते हुए टेस्ट पेपर बनाया है. प्लस यू कैन सी वेयर यू स्टैंड थ्रू दिस ऑल इंडिया रैंक आल्सो दैट यू विल गेट एट द एंड ऑफ दिस टेस्ट. ऑफलाइन टेस्ट है UAI PMT 2022. द लिंक इज गिवन बिलो. मेक श्योर दैट यू subscribe to this test and give this test offline to experience the real exam. Now we will talk about the role of press and literature in all this nationalist movements. ये जो movements हुए nationalist, इसमें press और literature का क्या role है ये समझते हैं. ठीक है. So the chief instrument through which the nationalist minded Indians spread the message of patriotism and modern economic and social, or you can say political ideas, it was through press and literature. Press and literature की वजह से लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिकल आइडियाज, इकोनॉमिक आइडियाज, सोशल आइडियाज को स्प्रेड कर पाए. प्लस ऑल इंडिया कॉन्शियसनेस डेवलप हो सका प्रेस की वजह से. बिकॉज व्हेन यू वॉच द न्यूज और यू रीड द न्यूज, यू बिकम मोर अवेयर, राइट?
So in the same way and in the same manner, people of our country at that time under, in the British India, under the British regime, became more politically aware through the press and the literature. Large number of nationalist newspapers made their appearance during the second half of the 19th century by writing columns, articles, etc. So basically, press का role क्या था? To create all India consciousness, to spread the national welfare, for, and also to express the demand for self-government, to instill the idea of democracy in the minds of people. ओके तो ये सारे रूल आपके रोल प्रेस ने निभाए थे, ये आइडियाज लोगों के दिमाग में इम्प्लांट करने का रोल प्रेस का था. जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, ही स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर महारत्ता. ओके then the first newspaper was the Bengal Gazette, or it is also known as Calcutta General Advisor. This is important for prelims. It was started by James Augustus Hickey in 1780. तो ये पॉइंट आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा. Okay, then let's have a look at some other newspaper. This page is also important for prelims. You can take out the printout of this page and stick it on your study table so you can revise daily. For example, Payam-e-Azadi, Message of Freedom. Okay, it was launched by Nana Sahib Peshwa in 1857. And then the Hindu and Swadesh Mitran. This newspaper was started by G. Subramania Iyer. The Hindu तो आप अभी भी पढ़ते ही हो. The Bengali newspaper was started by Surendranath Banerjee. Then the Voice of India newspaper was started by Dadabhai Naoroji, and Kesari in Marathi and Maharatta in English. This newspaper was started by Bal Gangadhar Tilak. So what was the impact of this press and literature? Basically, because of press and literature, you have a wide audience to reach and to spread your news to, or your ideas or opinions to. Plus newspapers, media, literature, it connects the masses. It helps in spreading the awareness among the people. So basically these newspapers and literature were like institutions to oppose the British government. Okay, that was the impact. This question can come in GS paper 1 also. Means में paper 1 में भी ये question आ सकता है. But here also Britishers, they could not, stop themselves from putting up restrictions, because basically they were not happy that the nationalistic fervor is arising in the minds and hearts of Indians. So they started putting restrictions. For example, they put up section 124A of Indian Penal Code, wherein they said कि अगर ऐसी कोई न्यूज स्प्रेड होती है जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के कोई अगेंस्ट न्यूज हो, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट आप भड़का रहे हो किसी को, तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी, imprisonment up to 3 years. So many newspapers were closed down because of this, rule. Then there was Vernacular Press Act 1878, which was also known as the Gagging Act, to control the press. And here in this act, British government also said there will be no right of appeal. मतलब अगर आपको अरेस्ट किया तो अपील भी नहीं कर सकते, अपना पक्ष भी नहीं रख सकते सामने. This kind of Hitlergiri was going on in our British India. And Surendranath Banerjee became the first Indian journalist who was imprisoned. So this is also important for your prelims. ये information आपके prelims के लिए काफी important है. ओके तो इन आपके लेक्चर्स के थ्रू आप और ज्यादा अवेयर हो रहे हो कि किस तरीके से उस समय ब्रिटिशर्स इंडिया में लोगों की आवाज को दबा रहे थे. इनिशियली दे केम टू इंडिया सेइंग दैट वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू, बट द ट्रू फेस ऑफ ब्रिटिशर्स could be seen through these acts and through these policies and restrictions. Okay, so this was all for today. I hope you enjoyed this lecture. Do let me know how, on a scale of 10 do you want to rate this lecture.